आप ये मान के चलिए कि मेरे 30 से 40 क्लाइंट्स आज भी बसेस में और ट्रेन में बने हैं, जिन जो क्लाइंट मुझे सबसे ज्यादा रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनके लिए मैं बाहर से आया हुआ व्यक्ति हूँ जो कि पर्सनली उनके पास आता हूँ। तो एक पर्सनल प्रोफेशनलाइज्ड फीलिंग आती है क्लाइंट के अंदर कि भैया ये बहुत ही प्रोफेशनल पर्सन है जो कि केवल मुझसे मिलने के लिए आया है। और जो मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ सोसाइटी में एक्टिविटीज, आप किसी भी अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कोई भी ऐसा ग्रुप ज्वाइन करके रखिए जिसमें आपको कई ऐसे क्लाइंट मिले जिनको आप जानते ही नहीं हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करे। जैसे मैंने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर रखा है और एक ट्रैकिंग का क्लब ज्वाइन कर रखा है, और जहां पर मेरी मल्टी है, बिल्डिंग है, वहां का सोसाइटी का मेंबर हूँ। तो जब मैं किसी से कोई डिस्कशन करता हूँ तो उनको ये नहीं लगता कि आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट, उनको ये लगता है कि ये मेरे बेनिफिट की ही बात कर रहे हैं। हमने ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे कि बिजनेस, जो क्लाइंट बिजनेस है करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका एक पूरा एक अलग ग्रुप है। प्रोफेशनल में हमने दो ग्रुप बनाए हैं, डॉक्टर्स का अलग और बाकी रेस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स का पूरा अलग। हमने तीसरा ग्रुप बनाया है सैलरी क्लास का ग्रुप, जिसमें जितने भी वर्किंग एम्प्लॉय हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, तो उनका हमने पूरा ग्रुप बनाया है। हमने तीन ग्रुप और बनाए हैं कि जिनकी 1,000 से लेके 5,000 तक की एसआईपी चल रही है, उनको हमने नाम दिया है बूंद बूंद से सागर भरना। दूसरा हमने ग्रुप बनाया है मोर देन 5,000 to 20,000, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और सबसे बड़ा ग्रुप बनाया है जिनकी एसआईपी है मोर देन 20,000 की एसआईपी का है, तो जिसको हम बोलते हैं स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। तो इस तरीके से हमने ग्रुप बनाकर क्लाइंट को बिल्कुल अलग कैटेगरी से पर्सनलाइज किया है। फर्स्ट मीटिंग में या सेकंड मीटिंग में कोई भी अपना इन एंड आउट किसी भी एक्सटर्नल को नहीं बताता, लेकिन जब क्लाइंट ने हमारे साथ फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो उसका स्टेटमेंट लेकर, ठीक है, उसके स्टेटमेंट के अंदर क्या क्वेरी है, क्या गलती अगर हमारी तरफ से हो गई है, वो लेकर मैं ही जाता हूँ। तो लेटर ऑन हम जब उनसे बात करते हैं तब उनकी सुपरफिशियल फैमिली के बारे में, उनकी जो एक्सपेंस करने की जो हैबिट्स है उनके बारे में, उनके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के बारे में, और उनका जो फ्रेंड सर्कल है उसके बारे में बात करते हैं। हम अभी तक उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात नहीं करते हैं दूसरी मीटिंग, ठीक है। यहाँ दूसरी मीटिंग तक हम ये बताने की कोशिश करते हैं बातों बातों में कि आपका जितना भी ये डेटा है ये पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है हमारे पास। इस तरीके से थर्ड और फोर्थ मीटिंग में क्या हम बात करते हैं, हमें अल्टीमेटली लेना रहता है फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। अब यहां से चालू होती है उनकी फ्यूचर प्लानिंग की बात। तो जब ये फ्यूचर प्लानिंग की बात होती है तब इन्वेस्टमेंट आता है, तो क्लाइंट खुद ही उसमें से निकाल कर बताता है कि पेरेंट्स ने इंश्योरेंस नहीं था, ये कहानी नहीं थी, गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, प्रॉपर्टी में नहीं कर पाए थे, ये चीज मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता हूँ। जब क्लाइंट खुद ही उसमें से सारी चीजें निकाल लेता है तो वो अल्टीमेटली खुद वो निष्कर्ष निकाल लेता है कि उसको अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए या लीगेसी पास ऑन करने के लिए क्या करना है। और फिर हमारा यहाँ से इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब हमें किस साल में, किस ड्यूरेशन के बाद में कितनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज बढ़ानी होगी। तो इसलिए ये 2 से 3 महीने की जो स्ट्रेटजीज है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि तोमर साहब इतना टाइम आपके पास कैसे है कि आप सारे क्लाइंट को पूरा कंफर्टेबली आप बहुत टाइम दे देते हैं। तो वो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि आज मैं ट्रांजेक्शन के लिए, आप यकीन मानिए ट्रांजेक्शन मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ और केवल रिजल्ट देता हूँ। उसके बाद में एग्जीक्यूशन का काम मेरा है ही नहीं, वो पूरा बीएससी स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म का ही है। तो एक बार अगर हमने बीएससी स्टार एमएफ का प्लेटफॉर्म जिसने भी लिया है, ठीक है, एक बार क्लाइंट को अगर ऑन बोर्ड करा दिया है तो उसके बाद में टेंशन तो है ही नहीं। बल्क अपलोडिंग मेरे केस में जो मैंने रफली 3,500 से ज्यादा जो एसआईपी सिंगल डे में करी, वो फिजिकली वाइबल ही नहीं थी, पॉसिबल ही नहीं थी।
बीएससी स्टार एमएफ के कारण बल्क अपलोडिंग हो गई, मेरे ख्याल से बैकबोन है मेरे बिजनेस की राइट नाउ।